मैं डॉक्टर नीता कानूनगो आज बीएससी पार्ट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट 2 को अपन स्टडी करेंगे। पिछले टॉपिक में अपन ने वर्नर्स थ्योरी को स्टडी किया था। वर्नर्स थ्योरी में अपन ने देखा था कि कोबाल्ट क्लोराइड और 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल को जब भिन्न भिन्न अनुपात में मिक्स किया जाता है तो वो भिन्न भिन्न तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और उन कॉम्प्लेक्सेस में उनके बारे में 6 पोस्टुलेट्स थे, वो अपन ने स्टडी किए थे। अब आज अपन वर्नर्स थ्योरी का प्रायोगिक सत्यापन देखेंगे, यानी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी का पहला एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में जो दिया है वो है आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन को अपन समझने के लिए इस तरह से कर सकते हैं कि अपन ने पिछले चरण पे मैंने पहला पोस्टुलेट दिया था कि कोबाल्ट संकुलों में 2 तरह की संयोजकता पाई जाती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। मैंने ये कहा था कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली देखने के लिए हमने ये किया कि कोबाल्ट संकुलों का पहला संकुल कोबाल्ट क्लोराइड 6 अमोनिया, जैसे मैंने रिएक्शन में दिखाया है, AgNO3 के साथ क्रिया करते हैं तो हमने ये देखते हैं कि 3 AgCl प्रेसिपिटेट मिलता है, 3 मोल AgCl का वाष्प प्राप्त होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ये निष्कर्ष निकलता है कि जो 3 क्लोराइड आयन्स थे जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए थे या प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए थे, वो तीनों क्लोरीन जब AgNO3 डाला तो वो आयनाइज हो गई और हमें AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। और ये जो आयनाइज हुई वो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था बताती जो कि +3 थी और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। और ये चीज़ और क्लियर हो गई कि इसकी जो 6 संयोजकता है कोऑर्डिनेशन नंबर वो अमोनिया से संतुष्ट होती है। तो जो स्ट्रक्चर है अपन देखेंगे, स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोबाल्ट में 6 अमोनिया मॉलिक्यूल लिखे हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और 3 क्लोराइड आयन हैं जो फ्री थे और वो AgCl के साथ थ्राइस AgCl प्रेसिपिटेट देते हैं। इसी तरह से दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं कोबाल्ट क्लोराइड 5NH3। 5NH3 में जब डाला AgNO3 तो हमें क्या मिला? 2 मोल AgCl मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ी हुई थी और जो 1 क्लोरीन थी वो इनर स्फीयर में चली गई, यानी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है और हमें 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ, जो कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है। कोबाल्ट क्लोराइड 5NH3 में 5 NH3 है, 1 क्लोराइड है और ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इसके बाद तीसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो कोबाल्ट क्लोराइड 4NH3, इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन डाला तो यहाँ पर हमें 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ। यानी 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट प्राप्त होने से क्लियर हो गया कि यहाँ पर 2 क्लोरीन जो है वो इनर स्फीयर में चली गई, इस यौगिक ये दर्शा रहा है, और 4 अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। अब ये जो 2 क्लोरीन है वो 2 सिस और ट्रांस पोजिशन में हो सकती हैं और इस तरह से हमें 1 मोल AgCl प्राप्त हुआ। उसके बाद कोबाल्ट क्लोराइड थ्राइस NH3 मॉलिक्यूल में डाला AgNO3 तो हमें कोई प्रेसिपिटेट प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब कोई फ्री क्लोरीन थी, प्राइमरी वैलेंसी से कोई नहीं जुड़ी थी और तीनों क्लोरीन जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही थी और तीनों जैसे स्ट्रक्चर में दिखाया 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया मॉलिक्यूल। तो इस तरह से पहला वेरिफिकेशन जो प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है, उन्होंने बताया प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाई होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव और पॉजिटिव लिगेंड बोथ से सेटिस्फाई होती है। तो ये चीज़ को उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर पहला आयनिक रिएक्शन या हम ये कह सकते हैं AgNO3 एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया कि इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इन्होंने दूसरा जो है वो किया क्रायोस्कोपी मेथड से और कंडक्टिविटी मेथड से। उन्होंने, जैसे मैंने एक टेबल दी है जिसमें संकुल के सूत्र लिखे हुए हैं, क्रायोस्कोपी के कणों की संख्या लिखी हुई है, कंडक्टिविटी प्रोग्राम में आवेश की संख्या लिखी हुई है और संरचना लिखी हुई है। इसको देखते हुए हमने देखा कि जैसे जैसे आवेश कम होता जाता है 6420 चालकता पर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हम उधर दूसरी तरफ देखें तो 3 क्लोराइड, 2 क्लोराइड, 1 क्लोराइड और कोई क्लोराइड नहीं, यानी फ्री क्लोरीन है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो पहले केस में 3 क्लोरीन है, 6 आवेश है, +3 आवेश ज़्यादा है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे आवेश कम होता गया कंडक्टिविटी
कम होती गई। इसी तरह से कणों से भी 4321 कण जो है वो क्रायोस्कोपी मेथड से भी वर्नर सिद्धांत को एक्सप्लेन किया। तो इन दोनों सब सिद्धांतों से वर्नर सिद्धांत की पुष्टि होती है। अब वर्नर सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाए उन कॉम्प्लेक्सेस को एक स्टेबल स्ट्रक्चर भी दिया, और उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो टेट्राहेड्रल, जिसमें कि एंगल 109.5 डिग्री है, और दूसरा स्क्वायर प्लेनर टाइप की कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये ज्योमेट्री उन्होंने बताई। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए उन्होंने कहा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जो स्ट्रक्चर में दिखाया रहा है। इस प्रकार वर्नर के सिद्धांत का कोऑर्डिनेशन उपयोग में यौगिकों के लिए आधारभूत सिद्धांत मान सकते हैं, और इसीलिए वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से, जो थ्योरी वर्नर्स थी उसमें कुछ कमियां हैं वो आगे ठीक हुई, पर फिर भी जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री और इनकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट अप टर्न पे अपन इसकी कुछ फ्यू इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड साथ में अपन प्रॉपर्टीज़, लिगेंड्स प्रॉपर्टी, नॉमेनक्लेचर वगैरह स्टडी करेंगे। थैंक यू।